चले गए देश से जो खाली हवाली थे। सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। चुन चुन सोना भर दिया लंका की दीवार में, और रत्ती भर सोना ना मिला रावण को मरती आग में। लोगों, जो भी इस धराधाम पर आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। कहा भी जाता है रहना नहीं देश बेराना है। हम और आप इस जगह पर अपने प्रदेश में आए हुए हैं, तो भैया ने लिख करके भेजा है, करेंगे प्रयास। कि जाएगा जब यहाँ से और कुछ भी न पास होगा। हे बंदे, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जो 2 गज कफन दिया जाता है बंधुओं, वो भी शमशान में जाके छीन लिया जाता है। इंसान के कितने भी सगे संबंधी हो, भाई हो, पिता हो, माँ हो, लेकिन शमशान में जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता है बंधु। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। बंधु, कितना भी सगा संबंधी हो लेकिन रह जाएंगे तड़पते परिवार बाल तेरे। न यार काम देता है, न रिश्तेदार काम देता है, न व्यवहार काम देता है, न नारी काम देती है, न सारी काम देती है, न यारी काम देती है। यदि काम आता है तो भगवान का नाम ही काम आता है। अंत में बंधुओं, रह जाएंगे तड़पते परिवार बाल तेरे। यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले भाइयों, बड़ा दुख होता है उस समय पर जिस समय अपने घर से इंसान जाता है। माता बहनों, कितना भी प्यारे से प्यारा इंसान हो, लेकिन जीवात्मा निकलने के बाद इतना ही कहते हैं, भैया इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से यहाँ से ले चलो। क्या उस इंसान का इस धराधाम पर, अपने घर में, अपनी जागीर पर कोई अधिकार नहीं रहता है? रह जाएंगे तड़पते परिवार बाल तेरे। यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे।
और भैया पीटेगा अपनी छाती तेरा खुनबा उदास होगा। कितना भी बंधु पत्थर दिल इंसान हो, लेकिन जब अपना इंसान अपनों से जुदा होकर के जाता है भैया तो बड़ा दुख महसूस होता है बंधु। पीटेगा अपनी छाती तेरा कुनबा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा उदास होगा। बंधु परिवार वाले 2 ही काम करते हैं। 2 इंसान हमेशा के लिए रोते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कितना भी प्यारा से प्यारा इंसान हो, लेकिन थोड़े ही समय तक उन्हें याद आती है, लेकिन समय गुजरने के बाद किसी को किसी की याद नहीं आती है बंधु। एक भाई और एक बहन उन्हें जब तक जिंदा रहते हैं अपने इंसान की सदियों तक याद बनी रहती है। जब राखी बंधन का त्योहार आता है तो हर बहन के लिए यही तमन्ना लगती है कि काश अगर मेरा आज भैया जीवित होता तो मुझे भी बुलाने आता बहनाओ। लेकिन और एक भाई जब कहीं मुसीबत आती है भाई के ऊपर तो भाई और भाई में कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो बंधुओं, जब अपना भाई किसी जगह पर खड़ा पिट रहा हो, अगर काश उसी जगह पर उसका भाई पहुंच जाए तो कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन अपने भैया को बेइज्जत होते हुए नहीं देखता है माताओं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। और भैया चुन चुन के लकड़ियों में रखेंगे तेरे बदन को। कितना भी सगा संबंधी हो भैया, लेकिन एक ऐसा वक्त होता है, कुछ पैसा हटे भाई तुम्हारे, पंखा चला रही हो हैं, कैसे हंस रही हो, कुछ मिले हो। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। ले जाएगा झपट के मेहतर तेरे सफर को। ले जाएगा झपट के। मरघट में पहुंचने के बाद बंधुओं जो 2 गज कफन मिलता है वो भी मेहतर छीन ले जाता है। नग्न अवस्था होती है, कोई किसी का नहीं होता है भैया।
जैसा इंसान कर्म करता है वैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है। यदि तुमने अच्छा किसी के साथ में अच्छा किया है तो अच्छा प्रमाण आपको मिलेगा। यदि तुमने नेकी कभी नहीं की, बुराई के सिवा नेकी का काम नहीं किया, तो तुम्हें वही प्रमाण मिलेगा बंधु। देगा आग तुझ में जो बेटा खास होगा। जिस बेटा ने कभी अपने बाप से मुंह खोल करके बात नहीं की हो बंधुओं, उस बेटा को अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय देगा आगे तुझ में बेटा जो खास